अम्मी, क्या आप मुझे जूस बनाकर दे देंगी? देती हूँ। फातिमा, सादिया साहबा अपने कमरे में थी तो वहाँ की सफाई नहीं हो सकी। तुम और नसरीन जाकर वहाँ की सफाई कर देना याद से। मैं कर लूँगी। मेरे ख्याल से अम्मी के साथ भी जाना चाहिए आपको जब वो सफाई करने जाएं। ऐसा ना हो कि फिर कुछ चोरी हो जाए और आप हमेशा की तरह हम पर इल्जाम लगा दें। वो बस एक गलतफहमी थी। तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। वाकई थक गई हूँ अम्मी। इतनी बड़ी हो गई हैं दोनों, लेकिन फिर भी इतना गंदा रूम रखती हैं। क्या तुम डैरन और तूबा के बारे में बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, और किसकी बात करूंगी? मैं यहाँ अक्सर मरियम आपा की मदद करने के लिए आती हूँ और उन दोनों के कमरे भी मैंने साफ किए हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। अरे मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें दो दो घरों में काम करने की आदत है। माशाल्लाह, हर चीज की खबर है तुम्हें। मुझसे ऐसी बात मत करो नसरीन। ऐसा भी कोई गलत थोड़ी कहा है उसने। ये मुझ पर तंज कर रही है और मना करने के बजाय तुम साथ दे रही हो। हाँ तो उसमें झूठ क्या है? क्या तुम कुछ पैसे बनाने के लिए दो दो घरों में काम नहीं करती हो? खैर, बहस नहीं करनी मुझे, मैं गार्डन में जा रही हूँ। अगर नसरीन का यही रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन टिक सकेगी। सब लोगों से तंग करते हैं और तुम भी शुरू हो गई हो। सब लोगों से तंग आकर इस तरह की बातें करती है वो। जब भी वो यहाँ आकर बैठती है हर कोई इसको टोकता रहता है, वरना हकीकत में नसरीन दिल की बुरी नहीं है। हर बात पर तुम नसरीन की तरफदारी करती हो फातिमा, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मगर ये ज्यादा अरसे नहीं चल सकता, याद रखना मेरी बात। आज बैंगन जैतून में बनाओगी?